हेलो फ्रेंड्स, हम महिला बाल विकास मध्य प्रदेश में जारी किए गए नए एमपीआर के विषय में चर्चा करेंगे, जिसमें कार्यकर्ताओं को बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही है। इसके कारण इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं पर वीडियो बनाया गया है। आई होप ये वीडियो आपकी समस्याओं को कम करने में कुछ हेल्प करेगा। तो ये है महिला बाल विकास का एमपीआर, जिसका ये पहला पेज है। इसके बाद है दूसरा, ये तीसरा पेज है, चौथा पेज, पाँचवें पेज में 9 नंबर पर है बच्चों की पोषण स्थिति। देखा जा रहा है कि इसमें कार्यकर्ताओं को सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है। तो इसमें जो दिया गया है बच्चों के पोषण की स्थिति, इसके कॉलम नंबर 9 का पहला भाग है उम्र के आधार पर वजन के अनुसार बच्चों की पोषण स्थिति, और इसका दूसरा भाग है भाग नंबर 2 लंबाई एवं ऊंचाई के आधार पर वजन के अनुसार पोषण स्थिति। तो हम केवल दूसरे नंबर के भाग के बारे में आज समझेंगे, जिसमें कि कॉलम है आपके लंबाई या ऊंचाई नापे गए बच्चों की कुल संख्या, सामान्य पोषण स्तर, सैम मैम से सामान्य पोषण स्तर में आए कुल बच्चों की संख्या। ये जो कॉलम देख रहे हैं, इसमें अधिकतर समस्या ये आ रही है कि कार्यकर्ताओं को इसके पहले वाले कॉलम में जो बच्चों में लाल और हरे रंग और पीले रंग के बारे में पूछा गया है, उसमें अंतर, और सैम और मैम बच्चों में अंतर कैसे करें, ये कार्यकर्ताओं को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये समझाने के उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है। तो आज हम सिर्फ केवल चर्चा करेंगे सैम और मैम बच्चों को आप कैसे पहचानेंगी, इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। ये स्क्रीन देख रही हैं आप लोग, इसमें एक त्रिभुज बनाया गया है, जिसमें ऊपर लिखा गया है उम्र, एक यहाँ लिखा गया है वजन, एवं यहाँ लिखा गया है लंबाई। यदि आप बच्चे का उम्र के अनुसार वजन चेक करते हैं, तो उसके आधार पर आप जो जांच करती हैं वो किससे करती है? वृद्धि चार्ट के माध्यम से। वृद्धि चार्ट जो आप आंगनवाड़ी में उपयोग करती हैं, वृद्धि चार्ट। और इसके आधार पर जो बच्चे निकलते हैं वो होते हैं अति कम, कम, सामान्य, मतलब लाल, पीला, हरा। अब जो कॉलम नंबर 9 का दूसरा भाग है, उसमें है वजन और लंबाई, मतलब लंबाई के आधार पर वजन। इसको आपको कैसे निकालना है? जेड स्कोर तालिका, जो कि हर आंगनवाड़ी केंद्र में उपलब्ध कराई गई है। जेड स्कोर तालिका के माध्यम से जो आप बच्चों को निकालेंगे, उसमें आप सैम बच्चे, मैम और सामान्य, सीवियर एक्यूट मलनरिस्ट और मीडियम एक्यूट मलनरिस्ट, मतलब सैम अर्थात अति गंभीर कुपोषित बच्चे, मैम अर्थात गंभीर कुपोषण, और सामान्य, ये आप निकाल पाएंगे जेड स्कोर तालिका से। और जो तीसरा कॉलम है 9 नंबर का तीसरा कॉलम जो है, उसमें है उम्र के अनुसार लंबाई। उसके लिए जो आपको ILA के द्वारा जो बौनापन निकालने वाला चार्ट दिया गया है, उसके आधार पर आप बौनापन निकाल पाएंगे। वो जो तीनों कॉलम जो आपको दिए गए हैं पॉइंट नंबर 9 में, उसमें ये तीनों चीज़ें अलग अलग है, और तीनों चीज़ों को आपको अलग अलग चार्ट के माध्यम से निकालना होगा, तभी आपकी जानकारी सही बन पाएगी। आज हम केवल सैम और मैम बच्चे कैसे निकालें, इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक कॉलम एक चार्ट देख रहे हैं आप, जिसमें लिखा है समुदाय स्तर पर अति गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान हेतु जेड स्कोर तालिका। मुझे लगता है ये आप सभी के पास होगी, और जिनके पास नहीं है तो वो आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर इसे प्राप्त करने की कोशिश करें। ये इसमें एक और आप देख रहे होंगे, एक और लिखा है इसमें बालक, जो कि नीले कलर से लिखा है, एवं एक और लिखा है बालिका, जहाँ पिंक कलर से लिखा गया है। इसी में एक तरफ और है, ये लिखा है सैम अति गंभीर कुपोषण मैम,
एवं सामान्य। इसी तरह बालिका में भी है सेम, अति गंभीर कुपोषण मैम एवं सामान्य। ये तो आप समझ गए। अब इसमें एक और चीज़ लिखी इस चार्ट में, बीच में लंबाई, सबसे बीच में आप देख पा रहे होंगे बीच में लिखा है लंबाई। हमको जो काम करना है लंबाई और ऊंचाई के आधार पर ही बच्चों के वजन को मापना है और उसी के आधार पर बच्चों की जानकारी लेना है। अब हम इसमें, ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें बच्चों को लेंगे। जैसे कि ये तालिका है, इस तालिका के आधार पर पहले बच्चे का नाम है संध्या, जो कि लड़की है। माता का नाम है आरती, पिता का नाम है विनोद। इसमें इस बच्ची का वजन आपको लेना आवश्यक है, उम्र चाहिए आपको और उसकी लंबाई या ऊंचाई। आप एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो भी बच्चे 2 साल से कम उम्र के हैं उनकी लंबाई लिया जाएगा। लंबाई अर्थात जो आप इन्फेंटोमीटर में लेते हैं, और जो भी बच्चे 2 वर्ष से अधिक के हैं उनकी ऊंचाई ली जाएगी, अर्थात उन बच्चों को खड़ा करके स्टीरियोमीटर में आपको ऊंचाई लेना है। तो यहाँ पर उम्र के आधार पर हम पता करेंगे कि उस बच्चे की लंबाई या ऊंचाई कितनी है। तो इसकी हम लंबाई या ऊंचाई लेते हैं। इस बच्चे की लंबाई है 85.5 अर्थात 85.5। इसी आधार पर हम, और वजन है इसका 9 किलो 700 ग्राम। लंबाई ऊंचाई है 85.5 और वजन है 9 किलो 700 ग्राम। इसके आधार पर हम इसके सैम और मैम की पहचान करेंगे। एक बालिका है जिसकी लंबाई है 85.5 और वजन है 9 किलो 700 ग्राम। तो आइए हम चलते हैं चार्ट की ओर। बच्चे की लंबाई थी 85.5 अर्थात हम उसको 85 ही मानेंगे, 85। अगर वो 0.5 से ज़्यादा होती या 85.6 होती तो उसको हम 86 मानते, लेकिन वो 0.5 के अंदर में है इसीलिए उसको 85 माना जाएगा। 85 क्योंकि वह बालिका है, तो क्योंकि वह बालिका है इसीलिए हम बालिका के कॉलम की ओर जाएंगे। पचासी 85 मतलब 85 और वह बालिका है, मतलब इसीलिए हम बालिका की ओर जाएंगे। इसका वजन था 9 किलो। बालिका का वजन था 9 किलो 700 ग्राम। अर्थात यहाँ हम देख पा रहे हैं कि उसकी लंबाई थी 85 सेंटीमीटर, वजन था 9 किलो 700 ग्राम। क्योंकि ये बालिका है तो हम बालिका के चार्ट की ओर जाएंगे। 9 किलो 700 ग्राम प्रथम में दिया है 8.7 से कम, अर्थात बालिका इसमें नहीं आती। 9.4 से कम 8.7 तक हमारी बालिका का वजन है 9 किलो 700 ग्राम। फोर्थ में दिया गया है 9.4 या अधिक, अर्थात हमारी बालिका इस कॉलम में आती है और इस कॉलम के बच्चे आते हैं सामान्य में। इसका मतलब है कि लंबाई के अनुसार जो वजन है उसमें हमारी बालिका सामान्य में आती है, ना तो सैम में आती, ना ही मैम में आती है, ना ही सैम में आती है। हमारी बालिका सामान्य में आती है। इस चार्ट के माध्यम से हम एक और बालिका का वजन लेते हैं। यह है बालिका देविका रजभर। इसकी ऊंचाई है 65 सेंटीमीटर और वजन है 5 किलो 800 ग्राम। हम इसकी 65 सेंटीमीटर लंबाई है, यहाँ आप देख पा रहे हैं 65 सेंटीमीटर लंबाई है और इसका वजन है 5 किलो 800 ग्राम। 5 किलो 800 ग्राम। हमें एक बात याद रखना है कि सैम और मैम निकालते समय सबसे पहले हमें लंबाई पर फोकस करना है। किसी भी बच्चे की लंबाई के आधार पर उसके वजन को चेक करना है इस तालिका के माध्यम से। 65 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है और वजन है 5 किलो 800 ग्राम। पहली तालिका में देखिए 5.5 से कम,
दूसरी तालिका में है 5.9 से कम तथा 5.5 तक। तो हमारी बालिका का वजन है 5 किलो 800 ग्राम। तो 5.9 से कम में क्या आएगा, 5.8, अर्थात हमारी बालिका इस कॉलम में आती है। इस कॉलम में जाएंगे तो हमारी ये जो बालिका है देविका नाम की, ये आएगी गंभीर कुपोषण की श्रेणी में, अर्थात मैम की श्रेणी में। तो दोस्तों इससे आप समझ गए होंगे कि मैम, इसी प्रकार से यदि कोई बालिका, मान लीजिए कोई बालक है जिसकी लंबाई है 70 सेंटीमीटर और उसका वजन है 6 किलो 200 ग्राम। तो अगर ये बालिका है और 6 किलो 200 ग्राम इसका वजन है, तो 6 किलो 200 ग्राम से कम, ये आप देख पा रहे होंगे 6 किलो 300 से कम में 6 किलो 200 ग्राम, अर्थात ये बालिका हमारी गंभीर कुपोषित है। ये बात आपको समझ में आ गई हो। इसी तरीके से लड़कों का भी आप इस राइट साइड से निकाल सकते हैं। ये लड़कों का राइट साइड से निकाल पाएंगे, लड़कियों का इस तरफ से निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, आपको मुख्य तौर पर लंबाई पर ध्यान देना है। लंबाई के आधार पर ही आप बच्चों का वजन के आधार पर इसकी गणना सैम और मैम की कर पाएंगे। यह है आपका एम्पियर का कॉलम नंबर 9, जिसके आधार पर, जिसके कॉलम नंबर 2 में लंबाई और ऊंचाई के अनुसार आधार पर वजन के अनुसार पोषण स्थिति, इसमें जो सैम और मैम की संख्या है आप उस तरह से तालिका के माध्यम से निकाल सकते हैं।